कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम्हें सन कयऊ गोसाई, नहीं आदरे हु भक्ति की नाई। भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनीस कहे कछु अंतर, सावधान सो सुनी विहंगवर। पुरुष त्यागी सर नारी ही जो विरक्त मति धीर, नातु कामी विषयवश विमुख जो पद रघुवीर। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नैनी विदु मुख निरखी। विवश होई हरिजान नारी, विष्णु माया प्रकट। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहां तक जाना था। कल तक था कि मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमश ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है, यह वरदान मैंने पा लिया। भजन का प्रताप तो देखिए, जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम करते हैं, वे मूर्ख घर पर पड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मजार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले बिना ही जहाज के तैयार कर महासमुद्र को पार जाना चाहते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, भुचुंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। तो कल तक यहाँ तक था। तो ये पार्ट मैं एक मंदिर के लिए कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो ज़रूर मैं उस प्रण को पूरा कर पाऊंगी। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैंने जो ये प्रण लिया है इसे मैं पूर्ण कर पाऊँ। एक शुभ कार्य है ये। इसमें मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और शेयर करें। अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें, ताकि मैंने जो ये प्रण लिया है इसमें जो मैं सहयोग चाहती हूँ वो मिले मुझे। बस यही है। उस संबंधी की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए। तो मंदिर की वीडियो देखी। आपको मेरा पाठ कैसा लगता है? आपको कुछ कमियां दिखाई देती हैं, कुछ अच्छाई दिखाई देती है, वो सब कुछ बताएं। और कमियां बताएंगे तो मैं उसे अवश्य पूर्ण करने का, जहाँ तक मेरी हद होगी, मैं उसे सुधारने का पूरा प्रयास करूंगी। तो फिर चलते हैं हम आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के उत्तराखंड पाठ में। सुने पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लयहु विश्रामा। एक बात प्रभु पूछो तो ही, कयो बुझाई कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूह को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि हे कृपा के सागर, मुझे समझाकर कहिए। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम्हें सन कहु गोसाई, नहीं आदरेहु भक्ति की नाई। संत मुनि वेद और पुराण जो है कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता, सकल कहु प्रभु कृपा निकेता। सुनि और गारी बचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काकभूषुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरि भव संभव खेदा। नाथ मुनि कहीं कछु अंतर, सावधान सो सुनी विकम्बर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न कलेशों को
हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इसमें कुछ अंतर बतलाते हैं कि हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञान, ऐसा पुरुष सुनौ हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबल अबल सहज जड़ जाति। हे हरिवाहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। पुरुष त्यागी सर नारी ही, जो विरक्त मति धीर, नातु कामी विषय बस, विमुख जो पद रघुवीर। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष है, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, ना कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं, उनके गुलाम हैं। श्री रघुवीर जी के चरणों से विमुक्त हैं। सो मुनि ज्ञान निधान मृग नयन नयनी, विदु मुख निरखी, विवश होई हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। मेघ ज्ञान के भंडार मुनि श्री मेघ नयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ ना पक्षपात कछु राखौ, वेद पुराण संत मद भाषौ। मोहना नारी नारी के रूपा, पन्न गारी है रीति अनुपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भक्ति सुनहु तुम्हें दो, नारी वर्ग जानई सबको। पुनि रघुवीर ही भक्ति विपियारी, माया खलु नर्तकिनी बिचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, यह सब कोई जानते हैं। फिर रघुवीर को स्त्री प्यारी है, माया माया बिचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। भक्ति सानुकूल रघुराया, ताते ही डरपति अति माया। राम भक्ति निरुपम निरुपाधि, बसई जासु उर सदा अबाधि। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा के रोक टोक के बसती है। तेई बिलो की माया सकुचाई, करि न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचार जे मुनि विज्ञानी, जाचई भक्ति सकल सुख खानी। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं चला सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगी न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा, सपने हूँ मोह न होई। और ज्ञान भक्ति कर, भेद सुनहु सुप्रवीण, जो सुनी होई राम बद, प्रीति सदा अविच्छीन। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, वह उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एकतार प्रेम हो जाता है। सुनहु तात ये अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी सुनिए, यह समझ से ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव यह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयउ गोसाई, वैद्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि भर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कयहु उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई।
तभी से जीव संसारी जन्मने मरने वाला हो गया। अब ना तो गांठ छूटती है और ना वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, पर अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। अस संजोग ईस जब करई, तब कदाचित सो निर्वई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती। छूटे तो कैसे? जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसे आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक सदा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जब तब व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कहे शुभ धर्म अचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी सदा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्य जब तब व्रत यम और नियमादि शुभ धर्म और आचार जो श्रुतियों ने कहे हैं, ते तृण हरित चरे जब गाई, भाव बच्च शिशु पाई पे नाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। उन्हीं धर्माचार रूपी हरितृणों घास को जब वह गोचरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना, गौ के धोते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। नोई को गाय के पैर में बांधने की रस्सी को कहा जाता है। विश्वास दूध धोने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, धोने वाला अहीर है। परम धर्म में पे दुहिन भाई, अबटे अनल अकाम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति सम जावनु दे जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दूकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें और धैर्य तथा शम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। मुदिता मथेन विचार मथानी, दम आधार रज सत्य जुबानी। तब मति काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमौरी में तत्व विचार रूपी मथनी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथकर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल लें। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक आप मेरा चैनल वैसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, नमस्कार। कहिए सियापति रामचंद्र जी की जय।